फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन रॉयल व्लॉग्स। आज आपको वीडियो का टाइटल देखकर पता चल गया होगा कि हमारी वीडियो जो आज है वो वीज़ा मेडिकल के ऊपर है। मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दी जाए, ताकि जो आगे कोई मेडिकल कराने के लिए जाता है तो उसे कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दी जाए। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मेडिकल प्रोसेस की फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मेडिकल के लिए जाते हो तो आपको कौन सी प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ता है, और कितनी मेडिकल की जो फीस लगती है, और आप कौन सी साइट से आप अपना जो मेडिकल की जो अपॉइंटमेंट है वो इजीली बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम मेडिकल की फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। So without wasting any time, let's start the video. तो फ्रेंड्स, पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने जो अपना मेडिकल है वो कौन से हॉस्पिटल में बुक किया था। तो मैंने अपना जो मेडिकल है वो लाजपत नगर न्यू दिल्ली मैक्स मेडिकल सेंटर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर बुक किया था, क्योंकि वो जो मेरे होम टाउन है वहाँ से 50 to 60 किलोमीटर है, जहाँ तक मैं इजीली पहुँच सकता था। मेडिकल का अपॉइंटमेंट वो कैसे ली वो मैं आपको सब कुछ वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अब आप बात करते हैं मेडिकल की जो फीस है वो कितनी लगती है। जो मेडिकल की फीस है वो मेरी जो लगी थी वो थी 6,650 रुपीज़। अगर आपके बॉडी पे कोई टैटू वगैरह है तो उसकी जो फीस है वो एक्स्ट्रा लगेगी, क्योंकि आपके जो बॉडी पे जो अगर टैटू है तो उसके जो कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। प्राइस जो आपकी जो फीस है वो 6,650 ही लगेगी, अगर आप न्यू दिल्ली लाजपत नगर मैक्स मेडिक सेंटर में अपना मेडिकल करवाते हो तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी हॉस्पिटल में वीज़ा के लिए मेडिकल नहीं करवा सकते। उसके लिए आईआरसीजी की साइट पर हॉस्पिटल्स की लिस्ट दी हुई है। सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल में से ही अगर आप मेडिकल करवाते हो तो ही आपका जो मेडिकल है वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जब हम मेडिकल करवाने के लिए जाते हैं तो हमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर होते हैं। उसमें से जो नंबर 1 डॉक्यूमेंट है वो है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट। ओरिजिनल पासपोर्ट आपको अपने साथ ही रखना है हर प्रोसेस में। ये आपको अपने साथ ही रखना है। नंबर 2 जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी ओरिजिनल पासपोर्ट की फर्स्ट एंड लास्ट जो पेज है उसकी फोटोकॉपी करा के आपको मेडिकल वाले दिन अपने साथ लेकर जानी है। जो नंबर 3 डॉक्यूमेंट है वो है आपकी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की, जो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं आप cowin.gov.in पर से। वो आपको अपने साथ लेके जाना है। वो भी मेडिकल जो रिपोर्ट होती है उसके साथ ही अटैच होता है। और जो नंबर 4 जो डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, पर अपने साथ रखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर उस डॉक्यूमेंट की डिमांड करे तो आप वहाँ दिखा सकते हैं। वो आपका कॉलेज का ऑफर लेटर, वो भी आप अपने साथ लेकर जाएं। फ्रेंड्स, ये थे 4 डॉक्यूमेंट्स जो आपको मेडिकल के वक्त आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ आप इनको अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, अदरवाइज आपका जो प्रोसेस है वो डिले भी हो सकता है। अब बात करते हैं फुल मेडिकल डिटेल के बारे में, कि जब मेरी हॉस्पिटल एंट्री से एग्जिट तक जो अंदर जो प्रोसेस हुई वो मैं पूरी प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप में से अगर कोई जाता है मेडिकल के लिए तो उन्हें कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। मेरा जो मेडिकल का अपॉइंटमेंट टाइम था वो था 12:30 का, बट मैं 1 आवर पहले ही वहाँ पर पहुँच गया था 11:30 पर। बट आपको हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने दिया जाता, आपको सिर्फ 20-30 मिनट्स पहले ही अंदर जाने दिया जाएगा। अंदर एंट्री करने के लिए आपके पास आपका जो अपॉइंटमेंट का जो मैसेज होता है वो आपके पास होना चाहिए। जो गार्ड बाहर चेक करेगा और वो अपने रजिस्टर में आपकी एंट्री करेगा, उसी के बाद आपको हॉस्पिटल के अंदर एंट्री मिलती है। एंट्री करने के बाद आपको गार्ड बता देंगे कि आपको मेडिकल कराने के लिए कौन सी लोकेशन पर जाना है। मेरा जो मेडिकल है वो फर्स्ट फ्लोर पे हुआ था। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आप एंट्री करोगे वहाँ पर 2 गार्ड मिलेंगे। वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सी कंट्री के लिए मेडिकल करवाना है, क्योंकि जो वहाँ पर अलग अलग कंट्री के अलग अलग काउंटर बूथ बने हुए हैं, तो वहीं पर आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
जैसे ही आप कनाडा के काउंटर पर जाते हैं तो आपसे वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और पासपोर्ट की फोटोकॉपी लेते हैं और उसके साथ आपको एक फॉर्म अटैच करके देते हैं। फिर आपको वो फॉर्म लेकर फीस काउंटर पर जाना होता है। फीस काउंटर पर आपसे आपकी सारी डिटेल पूछी जाएगी और फिर वहाँ पर आपको अपनी फीस पे करनी होगी। जो फीस थी 6,650 रुपीज़, वो आपको पे करनी होगी। वहाँ पे पेमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर कैश से कर सकते हैं। मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप जो अपनी फीस है वो कैश में लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर डेबिट कार्ड से जब हम पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा एरर आते हैं। मैंने भी पहले अपनी फीस है वो डेबिट कार्ड से करनी चाहिए थी, बट वहाँ पर बार बार एरर शो हो रहा था। सो इसलिए मैंने वहाँ पर अपनी जो फीस है वो कैश में पे की। अगर आपको उसमें कोई डिले नहीं चाहिए तो आप अपनी फीस है वो कैश में ही लेके जाएं, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फीस पे करने के बाद आपको वो फॉर्म देते हैं। सो उसके अंदर आपको अपनी पूरी डिटेल चेक करनी होती है और उसमें आपको अपनी जीमेल आईडी वगैरह लिखनी होती है। उसके बाद नीचे जो फॉर्म होता है उसके नीचे वाली साइड में आपकी जो वैक्सीनेशन डिटेल्स है उसमें आपको अपनी जो वैक्सीनेशन लगी है उसके डोज का नाम लिखना है। जैसे मेरा जो कोविशील्ड लगी थी तो आपको कोविशील्ड लिखनी है और कौन कौन सी डेट को लिखी है वो आपको पूरी डेट वहाँ पर लिखनी होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट वर्क, उसके बाद आपका होता है मेडिकल। मेडिकल में आपका जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो होता है आई टेस्ट। उसके बाद आपका हाइट मेजर होती है और आपका वेट मेजर किया जाता है। और इन टेस्ट के होने के बाद आपके जो फॉर्म है उसके ऊपर अप्रूव्ड का साइन स्टैंप लगा दी जाती है। सेकंड जो टेस्ट होता है वो होता है आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। वहाँ पर आपको अपने ब्लड और यूरिन का सैंपल देना होता है। उसके बाद जैसे ही आपका टेस्ट होता है तो उसके बाद जैसे जैसे आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करते जाओगे तो फॉर्म के ऊपर स्टैंप लग जाती है अप्रूव्ड की। जैसे आप ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट का सैंपल दोगे तो वहाँ पर अप्रूव्ड का स्टैंप लग जाती है। उसके बाद आपका थर्ड जो होता है वो होता है एक्सरे। आपका चेस्ट का एक्सरे लेते हैं वो। अगर आपने टी शर्ट वगैरह पहनी हुई तो वहाँ पर आपको टी शर्ट निकालने के लिए बोलेंगे और टी शर्ट निकालने के बाद वो आपको एक एप्रिन देते हैं, वो आपको पहनना होगा और आपका जो बाद में वो आपका चेस्ट का जो एक्सरे ले लेंगे। जो कनाडा का ऑस्ट्रेलिया का जो मेडिकल प्रोसेस है वो लगभग सेम ही होता है। उसमें भी सभी यूरिन टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह, एक्सरे वगैरह होता है। लेकिन जो यूके का जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें सिर्फ एक्सरे वगैरह ही किया जाता है। सो इसलिए उसका जो मेडिकल प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है और कनाडा और जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेट होता है। इसके बाद होता है आपका इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाते हैं और उसमें आपकी फोटो क्लिक की जाती है और आपको सारी डिटेल्स है वो आपको दिखाई जाती हैं। वो आपसे पूछते हैं कि जो आपकी जो डिटेल है वो सही है या नहीं है। सो वो आपको रीचेक करना होता है। और उसके बाद जब आपको वो एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी निकाल कर देते हैं, जो जब हम कनाडा में एंट्री करते हैं वहाँ पे जो हमारा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होता है। सो वो जो मेडिकल हॉस्पिटल है जो प्रोवाइड करता है वो ही सर्टिफिकेट वहाँ पर अलाउड होता है। जो हम साइट से डाउनलोड करके ले जाएंगे वो वहाँ पर वैलिड नहीं होता। सो इसलिए आप इस कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रोसेस अब बारी आती है डॉक्टर कंसल्ट की। सो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्यू लगी होती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर भी 10-20 मिनट ही बैठते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। सो इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में। बताता हूँ कि आपका जो डॉक्टर है वो आपसे क्या क्या पूछता है। तो वो आपसे पूछता है कि आपकी जो प्रीवियस कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं है, आपको कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। तो वो आपकी जो आपने जो टेस्ट दिए हैं उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखता है, आपसे स्टेथोस्कोप से आपकी चेस्ट वगैरह, आपके ब्रीथ का पता है। सो सब रिपोर्ट्स को देखकर वो आपकी जो मेडिकल की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर अप्रूव्ड का स्टैंप लगाता है और सिग्नेचर कर देता है। फिर डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद है वो हमारा नेम अनाउंस करता है। उसके बाद हमें काउंटर पे जाना पड़ता है तो वो आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव्ड का स्टैंप लगाकर आपको दे दिया जाता है। तो वहाँ पर वो आपको गार्ड भी बताते हैं कि आपको जो कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो वीज़ा प्रोसेस के टाइम जब आप फाइल लॉन्च करेंगे तो कौन से जो डॉक्यूमेंट वो अपलोड करने होते हैं। सो वो आपको वो सभी डिटेल में आपको वहाँ पे बता देते हैं। उसके बाद जो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। सो उसके बाद आपका जो मेडिकल प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है, आप अपने घर जा सकते हो।
सो फ्रेंड्स, मेरा जो मेडिकल था वो अराउंड 2 to 3 आवर्स उसमें लग गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पर। सो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। सो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना जो मेडिकल है वो बुक करवाएं और जल्दी से जल्दी अपना मेडिकल दें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मैंने जो अपना अपॉइंटमेंट बुक है वो कैसे किया। सो मैंने जो अपॉइंटमेंट जो बुक किया था वो मैंने डायरेक्टली हॉस्पिटल्स के जो फ़ोन नंबर है उस पर कॉल करके किया था। सो आप या तो ऑनलाइन साइट्स पे जो इमिग्रेशन की साइट होती है वहाँ पर जाकर अपना जो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में कॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर बताता हूँ कि कौन सी साइट्स पर जाकर हम वीज़ा मेडिकल के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं उसकी लिस्ट देख सकते हैं और उनके मोबाइल नंबर वगैरह देख सकते हैं, जिस पर हम कॉल कर इजीली जो अपनी अपॉइंटमेंट है वो बुक करा सकते हैं। सो फर्स्टली आपको पहले गूगल क्रोम ओपन करना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको उसमें टाइप करना होगा IRCC वीज़ा मेडिकल हॉस्पिटल। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो फर्स्ट पेज ओपन होगा canada.ca मेडिकल इमिग्रेशंस, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसके अंदर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके अंदर नीचे लिखा होगा टेम्परेरी रेजिडेंस स्टूडेंट्स वर्कर्स के लिए, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उस पे जाने के बाद आपका नीचे लिखा होगा फाइंड अ पैनल फिजिशियन। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो उसके ऊपर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। जैसे हम इंडिया से, तो वहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करनी है। तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको गो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। उसके अंदर लिखा होगा आपकी जो पूरी जो IRCC से जो अप्रूव्ड जो वीज़ा मेडिकल है हॉस्पिटल्स हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी और उनके सभी लोकेशंस और उनकी डिटेल्स होगी। तो वो वहाँ पर जाकर आप इजीली उनके मोबाइल फ़ोन्स पे कॉल कर आप जो अपनी अपॉइंटमेंट है अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से वहाँ पर अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करा सकते हैं वेरी इजीली। ये थी वीडियो जो मेडिकल से रिलेटेड थी। मैंने आपको इसमें सभी चीज़ बताने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं, जिससे आपको और भी मदद मिल सके। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जब के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।